आचार्य जी, ऐसा कहा जाता है कि गरुड़ पुराण के अनुसार कि आत्मा को 1 साल का वक्त लगता है अपने गंतव्य तक पहुंचने में। क्या ये सही है? कितना सही है? आत्मा का गंतव्य क्या है? कभी ये सोचा है? अब लोग परलोक तो जो भी है वहां तक पहुंचने में उसे 1 साल का वक्त लगता देखो, आत्मा क्या है पहले हम ये समझते हैं। जो गंतव्य तक जा रहा है वो आत्मा है। है। आत्मा क्या है? परमात्मा का शुद्ध अंश। आत्मा को नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। भगवान कहते हैं कि आत्मा को तो शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, जल भिगो नहीं सकता है, अस्त्र काट नहीं सकता है, वायु सुखा नहीं सकती है। जिसको कोई क्लेश नहीं होते वो कहाँ की यात्रा करेगा? वो तो भगवान का पूर्ण शुद्ध शुद्ध स्वरूप है। आत्मा क्या है? परमात्मा का मूल अंश आत्मा कहलाता है। परमात्मा का शुद्ध अंश है वह आत्मा कहलाता है। और जो आत्मा है वह इतना शुद्ध है कि उसको किसी दूसरी चीज में विलीन होने की आवश्यकता ही नहीं। वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि। अहम क्या है? मुझ में बैठी हुई आत्मा। और ये आत्मा केवल मुझ में बैठी है, आप में भी बैठी है, अभिनव में भी बैठी है, हर कीट पतंग में भी बैठी है, नाली के उस कीड़े में भी है जो हमें दिखाई नहीं देता। फलों को हम कई बार काटते हैं तो बहुत धागे जैसे कीड़े दिखाई देते हैं, जी। वो चल रहे हैं, उसमें आत्मा है। और आत्मा का स्वरूप ठीक वैसा ही है जैसा मेरी आत्मा का है। जी। मेरा शरीर 6.25 फीट का है और वो शायद आधे सेंटीमीटर का है, तो इससे अंतर नहीं होता कि उसकी आत्मा छोटी है और मुझ में आत्मा बड़ी है। आत्मा ऊर्जा है। जैसे अग्नि में दाहकता है, अग्नि प्रकट होगी तो गर्म होगी ही। ऐसे ही ऊष्मा जहां भी होगी वो अग्नि की ऊर्जा लिए बैठी है। ठीक वैसे ही आत्मा जहां होगी वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा की ऊर्जा लिए बैठी है। तो एक अग्नि की ज्योति को दूसरी अग्नि की ज्योति में विलीन होने के लिए कोई समय नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार से एक आत्मा के अंश को परमात्मा में विलीन होने में कोई समय नहीं लगता है। परमात्मा का रचा हुआ, आप समझो, एक खेल है, एक रंगमंच है जिस पर परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में अच्छी और बुरे खेल कर रहा है। इससे हमें ये मानदंड नहीं मिल जाते कि जो भी कुछ कर रहा है परमात्मा कर रहा है तो अच्छा बुरा हम कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए जो कर रहा है उसका दंड परमात्मा को दे दो। कर्म हम करेंगे, दंड परमात्मा है। तो मरने के बाद आत्मा जाती कहाँ है? कहीं भी नहीं, कहाँ जाएगी? तो आत्मा है क्या? मतलब आत्मा। शुद्ध स्वरूप ईश्वर का। और ये सब क्या है? ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र क्या कहता है, पहला श्लोक क्या कहता है? ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस संसार में जो जागृति है, जो ऊर्जा है, वो सब ईश्वरी है। आप ऐसा मान सकते हो, अब गंगा है। गंगा कैसी है? गंगा जल की एक बहती धार है, वही गंगा है। हमने एक नदी का नाम गंगा रखा, उसको पवित्र समझा क्योंकि वो पवित्र है, उसमें औषधीय दिव्य गुण है। हमने उनका नाम गंगा रखा, जाह्नवी रख दिया। विष्णुपदी रखा, भगवान विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई है। अब सोचो कि आप एक मिट्टी की मटकी ले लो, गंगा जी में डुबो और ऊपर लेकर आओ, गलती से वो मटकी हाथ से छूट जाए, तो जो गंगा जल उस मटकी में रखा था वो वापस निकाल सकते हो क्या? क्यों? तो फूट गया। छूट गया, वो धारा में बह गया। जी। ईश्वर एक ऐसी ऊर्जा है जो लगातार बह रही है, सब जगह विद्यमान। उसका एक छोटा सा अंश एक एनर्जी के रूप में हमारे शरीर में। हमने उस एनर्जी को, इस मिट्टी के लौंदे को, इस शरीर को, ये जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है हमारे शरीर का, ये विस्फोटित हुआ, ये खत्म हुआ, ये इसमें से वो आत्मा विलग हुई और ये मर गया। इसकी मृत्यु का अर्थ है कि आत्मा उससे अलग हो गई। जैसे ही इस शरीर से वो आत्मा अलग हुई, वो तो इनफाइनाइट एनर्जी है। वो, आप ये मान के चलो कि वो अगणित, अदृश्य और सर्वत्र विद्यमान है। अणु, परमाणु और सूक्ष्माणु के रूप में ईश्वर ही यहाँ विद्यमान है। तो आत्मा निकली और ईश्वर में विलीन हो गई। आत्मा का तो ऐसा है कि आप सोचो, आपको घर की देहली पार करने में कितनी देर लगती है? द्वार के इधर खड़े हैं, द्वार लांगा, उधर पहुंच गए। तो आत्मा को भी उतना ही समय लगता है, शरीर से बाहर हुई और परमात्मा में विलीन हो गई। आप ऐसा मान के चलो कि ये पूरा जो सृष्टि है ये भगवान के अंक में स्थापित है, भगवान में ही है इसकी सृष्टि। कभी अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूं जिसको कोई भी व्यक्ति ठीक से समझ सकेगा। कृष्णा धारावाहिक में भगवान का विराट रूप दिखाया।
आप लोग ध्यान दे सके, मैं इसलिए इस विराट रूप को उस धारावाहिक से जोड़ रहा हूं। यद्यपि ठीक वैसा ही विराट स्वरूप है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप उस विराट स्वरूप के दृश्य को यदि स्मरण करें तो आपको लगेगा कि भगवान के एक मुख में बहुत सारे लोग जा रहे हैं। एक तरफ से अग्नि निकल रही है, कहीं से जल निकल रहा है, कहीं से वायु निकल रही है, और बहुत सारे लोग उनके मुख से निकल रहे हैं। तो उसमें उन्होंने सृष्टि का और मृत्यु का, संहार का एक चक्र दिखाया है कि भगवान से ही सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है और भगवान में ही समाहित हो रही है। एक विराट अवस्था में हमने ये भी देखा कि जब यशोदा मैया भगवान कृष्ण को डांटती हैं कि तूने माटी क्यों खाई, और भगवान मुंह खोलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन उनके अंदर होता है। जी। अब सोचो, उतना बड़ा विराट पुरुष जो सृष्टियां बना रहा है वो कहाँ है? स्वयं अपने उदर में, अपने मुख के अंदर। जब सारी सृष्टि भगवान के मुख में है तो हम कहाँ हैं? कॉमन सेंस की बात है भाई। हम अंबाला में बैठे हैं, अंबाला हरियाणा में है, तो हम कहाँ हुए? हरियाणा में। हरियाणा कहाँ है? भारत में, तो हम कहाँ हुए? भारत में। अब भारत कहाँ है? एशिया महाद्वीप में, तो हम कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। अब एशिया महाद्वीप कहाँ है? धरती पर, तो हम धरती पर हैं। अब हम कहें कि हम अंबाला में तो है पर हम धरती पर नहीं हैं। अंबाला से निकलकर धरती पर जाने में कितना समय लगेगा? मेरा प्रश्न प्रति प्रश्न है आपसे, अंबाला से निकलकर धरती के ऊपर आने में या एशिया में जाने में हमें कितना समय लगेगा? हम उसी में ही हैं। इसी में ही है। जी। भगवान के उदर में ये सारा विश्व है, हम उसके उदर से बाहर कैसे हो सकते हैं? तो आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए कुछ करना ही नहीं है, वो उसी में ही बैठी है। ये तो केवल भिन्न भिन्न रूपों में ईश्वर जो कर रहा है, अच्छा और बुरा अपने प्रमोद के लिए कर रहा है, ऐसा कह लीजिए, शिक्षाएं देने के लिए कर रहा है, ऐसा कह लीजिए, किंतु सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। नकारात्मक शक्तियों को दिखाया जाता है इसलिए ताकि सकारात्मक शक्तियों का मान प्रतिष्ठापन हो सके, क्योंकि अगर कड़वा नहीं होगा तो मीठे की प्रतिष्ठा नहीं होगी, हमें मीठा अच्छा नहीं लगेगा। और अगर खट्टा नहीं होगा तो मीठा ही बहुत देर तक हम सह नहीं पाएंगे। हमें मीठा लेंगे तो खट्टे का स्वाद अच्छा लगेगा, खट्टा खाएंगे तो कुछ चीज़ कड़वी भी अच्छी लगेगी, कड़वा खाएंगे तो कुछ मीठा भी अच्छा लगेगा, कुछ चटपटा खाएंगे। एक ही स्वाद में हम सदा स्थिर नहीं रह सकते। तो हर स्वाद की रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण सभी की निष्पत्ति ईश्वर से हुई है। और कभी तमोगुण प्रधान होता है तो सत्वगुण की महत्ता अच्छी लगने लगती है। अधिक सत्वगुण होता है तो लोगों को दंभ हो जाता है, कुछ लोगों को तो वो तमोगुण की तरफ भागने लगते हैं। इस समय की बात है।